बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन यात्राएं खूब हो रही है। आज से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, बिहार अधिकार यात्रा। तेजस्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। लगातार मैं देख रहा हूं सुबह से ही कि आप जिन जिन इलाकों से गुजर रहे हैं उन इलाकों में खूब स्वागत हो रहा है। लोग माला फूल सबके साथ आ रहे हैं, आपका अभिवादन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों में नाराज़गी भी है, हाथों में पोस्टर वोस्टर लेकर के भी आ रहे हैं। वो नाराजगी पोस्टर को नहीं है, सब लोगों की चाहत होती है कि भाई कैंडिडेट जो हैं उनके हिसाब से मिले। हमारे पार्टी में एक विधानसभा क्षेत्र से 25 कैंडिडेट हैं, तो सबके अपने समर्थक हैं। इसके लिए पार्टी सर्वे करा रही है, जो बेहतर होगा उसको मिलेगा। नाराजगी कोई नहीं है, और बल्कि गुस्सा तो सरकार के प्रति दिख रहा है। जिस हिसाब से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस हिसाब से कल ही पत्रकार को एक मंत्री ने अच्छे से जो है गालियां दी हैं, पीटा है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, एफआईआर नहीं लिया जा रहा था। मेरे को जाना पड़ा। 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था, नेता विरोधी दल को जाना पड़े, एक पत्रकार को, एक मंत्री माँ बहन की गाली दे रहा हो, पीट रहा हो, और नेता विरोधी दल को जाके एफआईआर कराना पड़ रहा हो। चलिए, अब आपकी यात्रा पर बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने एक यात्रा खत्म की, वोटर अधिकार यात्रा, और वो यात्रा खत्म हुई उसके ठीक बाद आप बिहार अधिकार यात्रा पर निकल गए। इतनी जल्दी जल्दी यात्रा अचानक ही? जिस जिले में किए और जो जिला छूट गया, जो जिला छूटा है उस जिले में हम कर रहे हैं। कवर तो हमको सारा जिला करना है ना। तो उस दौरान केवल 20 से 25 ही जिला हम लोगों ने किया था। बिहार में टोटल 38 जिला है, 2 पुलिस जिला है, तो जो छूटे हुए जिला है उसमें तो करना ही है। हमको तो हर जगह जाना है ना भाई। हमारी पार्टी हर जगह है। हमारे लोग ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी ख्वाहिश थी कि उनके जिले में भी आकर के संवाद करें, और हम लोगों का यही काम है। और क्या काम है? बीजेपी कह रही है कि जो वोटर अधिकार यात्रा थी वो यात्रा महागठबंधन की यात्रा थी। ये जो यात्रा है ये तेजस्वी यादव की अकेली यात्रा है, वो अकेले आरजेडी की ये यात्रा है, तेजस्वी जी अकेले निकले हैं। तो क्या दिक्कत है? बीजेपी को इसमें कौन सी पेट में मड़ोड़ है? असल में जब भी हम सड़क पे रहते हैं या विपक्षी दल सड़क पे रहता है तो उनका सर हाथ फूल जाता है। अच्छा फूले। एक जो और सवाल है वो सवाल ये है कि आज सुबह जब आप अपने घर से निकल रहे थे तो आपने चुनाव के कई मुद्दे गिनाए, लेकिन आपने तब वोट चोरी या एसआईआर इसका जिक्र आपने नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे बीजेपी कह रही है, ये आपको भी तो नहीं लगता कि ये मुद्दा कहीं पीछे छूट गया है या ग्राउंड रियलिटी से दूर है? जो जीवित हैं उसको मार दिया गया, तो ग्राउंड रियलिटी से कैसे दूर हो सकता है ये मुद्दा? और जो हम लोगों की मांगे थी सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना और इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई। तो हमने तो मुद्दा उठाया, नहीं उठाए होते, सड़क पे अगर नहीं आते एसआईआर के इश्यूज को लेकर के, अगर पार्लियामेंट में और विधानसभा में ये नहीं गूंजता, यात्रा पे हम लोग नहीं निकलते, तो इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी से मिलकर के काम तो कर ही रहा था अपना। लेकिन थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट कि अच्छे से फटकार लगाई इलेक्शन कमीशन को, और हमारी डिमांड थी वो पूरा किया है। और क्या चाहिए? आधार जुड़वाना था, आधार अब जुड़ गया, अब ऐसा जुड़ा है कि किसी राज्य में एसआईआर करेंगे आधार इंक्लूडेड रहेगा। और जो हम लोगों की मांग थी ट्रांसपेरेंसी की, भाई आप 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से काटे गए, किसी को पता ही नहीं क्यों कटे हैं, क्या कटा है। अब हर बूथ पे इलेक्शन कमीशन को विज्ञापन दे दे करके भी बताना पड़ रहा है ये रीज़न है, ये है। और हम लोग तो अभी इलेक्शन कमीशन के पास टीम भी गया था, मांग की है कि जिन लोगों का काट रहे हो कम से कम नोटिस तो भेजो और कम से कम अपील का चांस तो दो। आप इसे भले ही अपनी जीत बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए थे और पूर्णिया में उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठिए को बचाने में लगी हुई है। आप जिसे बहुत सफल यात्रा बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि वो तो घुसपैठिए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है।
इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी, उसमें एक घुसपैठिए का जिक्र है क्या? मैं जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से। अगर नहीं है तो झूठ क्यों बोल रहे हो? माफ़ी मांगो। नफरत, द्वेष, हिंसा, बस यही परिभाषा है मोदी जी की, और तो कोई काम है नहीं। घुसपैठिया आ गया, 11 साल से आप प्रधानमंत्री, तो झाल बजाइए। आप जिम्मेदार हो घुसपैठिया है तो। 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है एनडीए की, अगर घुसपैठिया आ गया तो मुख्यमंत्री दोषी है और आप दोषी हैं, और कौन दोषी होगा? और इतनी हल्की बात प्रधानमंत्री को नहीं कहनी चाहिए। बताओ ना कितना घुसपैठिया घुसा, कौन रास्ते घुसा? झारखंड में चुनाव था तब वहां घुसपैठिया था, अब बिहार में घुसपैठिया हो गया। झारखंड वाला घुसपैठिया कहाँ गायब हो गया? अब प्रधानमंत्री जी को झारखंड में घुसपैठिया का चिंता नहीं है क्या? ये लोग केवल उपलब्धि नहीं है 11 साल की इनकी, 20 साल खटारा सरकार जो भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने में जिन लोगों ने समय बिताया है, जो लोग बिहार को लूट रहे हैं, यही प्रधानमंत्री जी चुनाव 100 करोड़ रुपया खर्च होता है एक बार बिहार आते हैं तो। अब किसका पैसा जाता है? बिहार के लोगों के पॉकेट से जाता है, बिहार के तिजोरी का पैसा खर्च होता है। खर्च तो आप सुन लो ना, पॉलिटिकल रैली करेंगे और सरकारी पैसा पे, आम लोगों के पैसा पे। और अब तक कितने बार आ गए, हिसाब लगा लो कितना करोड़ रुपया खर्च किए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी आए हैं तो घुसपैठिया कहाँ है भाई? अरे भाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात करो। आपको तो शर्म आएगा अगर आप अपना पुराना ही भाषण देखिएगा बिहार के लिए, क्या क्या आपने बोला है। विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, मिला। शुगर मिल और उसी शुगर मिल के चीनी की चाय पियेंगे। कब पियेंगे प्रधानमंत्री जी? हम दूध लेके बैठे हैं, चाय पत्ती भी हम डाल लेंगे, लेकिन चीनी कब डालिएगा? लेकिन चीनी मिल नहीं चालू कर पाए। तेजस्वी 17 महीने रहा तो रीगा में चीनी मिल चालू कराया। तेजस्वी ने 5 नौकरी, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हमने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना के जो स्पोर्ट्समैन लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी उनको भी अधिकारी तक का, डीएसपी तक का प्रावधान किया गया नौकरी में। ऐसे 73 खिलाड़ियों को हम लोगों ने नौकरियां दी। कई काम, जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, 20 शहरों में एसटीपी हम लोगों ने देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी आते हैं बिहार, 11 साल केंद्र में राज करने के बाद अब 20 साल में राज्य सरकार में, बोलते अब हम बाढ़ नियंत्रण का काम करेंगे। तो अभी तक क्या आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या किया बिहार में? लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। बेवकूफ समझे क्या प्रधानमंत्री? जेपी नड्डा भी बिहार आए थे और उन्होंने कहा कि बिहार में जो स्थिति लालू यादव के समय में, उन्होंने लालू जी का उन्होंने जिक्र किया है और वो बयान आपने सुना ही होगा। उसी राज्य में यहाँ से पढ़ लिख करके लोग गए हैं। नड्डा जी पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे ना, यहाँ उनके पिताजी भी रहे हैं। अब पिताजी हम लोग जानते हैं ना उनको, तब तो बहुत खुश थे वो। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो बोलना ही पड़ेगा भाई। लेकिन सृजन घोटाला नजर नहीं आया। सृजन घोटाला क्या है? सरकार के ट्रेजरी का पैसा एक एनजीओ रखता था। बताओ, सरकार का पैसा एक एनजीओ रखता था और सरकार को जरूरत पड़ती थी तो लेना पड़ता था एनजीओ से। बालिका गृह के बारे में क्यों नहीं बोले? कल जो इनके मंत्री ने इतना घटिया काम किया है उसके बारे में क्यों नहीं बोले? आपके ऊपर भी आप देखिए ना, कितने घोटाले प्रधानमंत्री जी ने गिनाए थे। 55 घोटाले गिनाए थे नीतीश जी के। अब क्यों? डीएनए का गाली किसने दिया था? प्रधानमंत्री जी ने दिया था। नड्डा जी को बताना चाहिए ना, महिला पहलवान के साथ जो लोग शोषण कर रहे हैं उसको संरक्षण किसने दिया? जो रेवन्ना प्रसन्ना रेवन्ना जो आपके कर्नाटका के थे, 30,000 से भी ज़्यादा, जो 3,000 से भी ज़्यादा जो है महिलाओं के साथ शोषण किया और उनके प्रचार में प्रधानमंत्री जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका जिक्र क्यों नहीं किया नड्डा जी ने? और उदाहरण तो ऐसे गिनाएंगे कि छोड़िए इन लोगों का क्या। लेकिन दूसरी तरफ
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं। आज भी उन्होंने एक घोषणा की, इसके बारे में आप जानते होंगे। उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट लोन के बारे में एक बड़ी घोषणा की है और बताया कि छात्रों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और सिर्फ छात्र को लेकर नहीं, महिलाओं को लेकर, और वो चाहे जीविका हो, आंगनबाड़ी हो, वो एक के बाद एक हर दिन करीब करीब घोषणा कर रहे हैं। तो फिर आपके पास तो मुद्दा ही नहीं बचेगा। बजट में था क्या? ये सब प्रावधान किया गया था बजट में, तो कैसे करेंगे? अभी जो बजट सत्र खत्म हुआ उसमें तो ये सब था ही नहीं प्रावधान, यानी इस बजट में तो हो ही नहीं पाएगा और उसके बाद ये आने वाले नहीं है। बात समझिए, लोन होता है, उधार होता है। ये छात्रों को लोन दे रहे हैं। कब से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रही है, फेल रहा है इनकी योजना। तेजस्वी आएगा तो छात्रवृत्ति देगा। छात्रवृत्ति और लोन में अंतर होता है, ये बात पहले समझ आए। ये सरकार जो नकलची सरकार है। पेंशन की, नौकरी की बात आपने कब सुनी थी? 2020 में मेरे मुंह से और किसी नेता के नाम कुछ बोलता था नौकरी के बारे में? नहीं, लेकिन लगातार जेडीयू तो ये लगातार कही रही है कि वो नौकरी तो हमने दी थी, सरकार में हम हैं तो हमने नौकरी दी थी। सरकार किसके बदौलत बनी थी और वो डिपार्टमेंट किसके पास था? प्रस्ताव तो डिपार्टमेंट बनाती है ना। और दबाव किसका था? गठबंधन का कंडीशन क्या था? यही नौकरी तो थी। हम नहीं आते तो ये 20 साल पहले क्यों नहीं दे दिया? ये तो वही मुख्यमंत्री जो कहते थे बाप के पास से पैसा लाएगा। असंभव है नौकरी देना। तेजस्वी ने राह दिखाई तो आप क्रेडिट लेते, ठीक है लीजिए, कम से कम इसमें जनता का तो भला हो रहा है। माई बहन मान योजना का कॉपी, पेंशन बढ़ाने की बात हम किए, उसकी कॉपी। बिजली मुफ्त में, नीतीश जी का आप स्टेटमेंट देखे होंगे कि बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए। विधानसभा के अंदर क्या है, नहीं होगा तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। अभी या हम आपको अभी लाइव दिखा दें ये। लेकिन बिजली मुफ्त क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि हमने 200 यूनिट फ्री की बात की, डोमिसाइल की बात हमने की, हमने युवा आयोग की बात की। तो इनके पास विजन नहीं है। विजन तेजस्वी के पास है। ठीक है, विजन की नकल कर सकते हो लेकिन विजन नहीं ला सकते ना। विजन कहाँ से ला पाएंगे ये? तो जो तेजस्वी कह रहा है वो करना पड़ रहा है। आप इसीलिए तो जनता कह रही भाई ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम नहीं चाहिए। ये तो आप बार बार कह रहे हैं। आप माई बहन योजना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज ही एफआईआर दर्ज की गई है, आपको इसके बारे में मालूम होगा। और वो कहा गया कि ये ठगी है। सुनो ना, वो मंत्री को बचाने के लिए एफआईआर किया गया है, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए। जिस थाने में उस पत्रकार की पिटाई हुई उसी में एफआईआर हुआ, उसी थाने में वो जीवेश मिश्रा करवाया है भाजपा के चक्कर में। वही थाना आपको पता है जहां हम कल एफआईआर लिख के मदद के लिए गए थे उस पत्रकार की, उसी थाना में कंप्लेन हुआ है। अब कौन करवाया हो सकता है? वही मंत्री जिसको राजस्थान की कोर्ट ने नकली दवा के मामले में गिल्टी पाया है, फिर भी मंत्री पे कार्रवाई नहीं हुई। और वही मंत्री पत्रकार को पीटता है। हमको ताजुब लगता है मीडिया क्यों चुप है। अगर यही लालू जी का राज, हम लोग का राज होता, मीडिया वाला पिटाता, माँ बहन की गाली सुनता, घसीट के गाड़ी में ले जा रहा था, तो कहते जंगल राज। आज नहीं है ना जंगल राज। आज पत्रकार लोग एक नहीं होंगे तो ऐसे पत्रकारों को धोया जाएगा। नहीं, इस पर चर्चा तो हो ही रही है। लोग सोशल मीडिया पर में भी लिख रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर में भी लिख रहे हैं। और ये खबर भी चल रही है। प्रमुखता से कहाँ चलाई गई है? आप लोग महीना दिन छोड़ते अगर हम लोग का सरकार होता तो। दिन रात। खैर ये मीडिया है, मजबूरी है आपकी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो अपना चाहते हैं कि सच दिखाएं, लेकिन कभी कभी दबाव होता है तो एडिटर साहब कुछ काट देते होंगे। अब बात करते हैं सीट शेयरिंग को लेकर। आप घूम रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में हैं। अभी भी जब मैं आपके साथ इस रथ में बैठा हूं तो चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि सैकड़ों की संख्या में लोग आप ये अभिवादन कर रहे हैं। कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई हाथों में पोस्टर लेकर के खड़ा है। लेकिन आप सीट शेयरिंग पर नहीं बोल रहे हैं। और अब इस पर मैं हर कोई चाह रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के तो तेजस्वी यादव को बोलना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
जब तय होगा तबे ना बोलेगा, बिना तय के कोई बोलता है? हम तो कभी नहीं सुने। एनडीए बोल दिए क्या? क्योंकि वहां भी तय नहीं हुआ। जब तय हो जाएगा तो छुपा के रखने वाली बात क्यों है? और जब कितना दिन रह गया नोटिफिकेशन को और चुनाव को, 2 महीना में तो चुनाव ही संपन्न हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए भाई। आप इस पर मैं भले ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुकेश सैनी कह रहे हैं कि हम 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। वो खुद को कहते हैं कि मैं डिप्टी सीएम भी बनूंगा। तो आप इस पर मैं भले ही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपके जो सहयोगी हैं वो तो खुलकर बोल रहे हैं। वो डिप्टी सीएम बने तो किसी को दिक्कत कहाँ है? नहीं, बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं। और हर पार्टी जो है दावा करती है हो जाएगा सीट शेयरिंग, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? हम लोगों में नहीं दिक्कत है। हर दल के कार्यकर्ता चाहते हैं उसकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा पे लड़े। तो मुकेश सहनी जी ने अपने कार्यकर्ताओं की बात रखी है। पिछले दिनों 2 वीडियो का खूब जिक्र हुआ तेजस्वी जी। एक वीडियो, जिस वीडियो में आप डांस कर रहे हैं पटना मरीन ड्राइव पर, वो वीडियो खूब वायरल हुआ, उस पर आपने कहा भी। और दूसरा एक वीडियो आया राघोपुर से, आपके बड़े भाई तेज प्रताप जी वहां गए और उन्होंने कहा कि आपके जो विधायक हैं वो विधायक तो डांस कर रहे हैं, मैं आपके बीच आया हूं। राघोपुर जब हम जाते तो आप लोग नहीं दिखाते, है ना? ठीक 2 दिन पहले हम राघोपुर गए थे, तेज जी के जाने से पहले। उससे पहले मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जो बाढ़ आया था। उससे पहले प्रशासन को चिट्ठी लिखी थी, बात की थी, स्थिति की समीक्षा की थी। अगर आप मैंने सोशल मीडिया में जाइएगा तो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और 2 महीने में एक भी पंचायत नहीं है जहां हम गए नहीं। तेजस्वी की जिम्मेदारी पूरे बिहार को ही देखना के साथ साथ राघोपुर को भी देखना है, और हम देख रहे हैं। और राघोपुर की जनता समझती है कि हमारे नेता पे बड़ी जिम्मेवारी है, वो क्या काम कर रहे हैं। राजनीति करना अच्छी बात है। कोई अगर मेरे क्षेत्र में जाए, आप भी जाए सामग्री लेके, तो आपको हम धन्यवाद कहेंगे कि आप राहत के काम में जो है अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप तेज प्रताप जी को थैंक यू कह रहे हैं? अगर वो जा रहे हैं राहत के काम कर रहे हैं तो थैंक यू, उसमें क्या है? समय जैसे जैसे बीत रहा है, आपके समर्थक एक बात का इंतजार कर रहे हैं, और वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर, मैं अभी तक उसका ऐलान नहीं किया गया है। आपने तो मंच से कहा और बहुत खुले दिल से आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन राहुल जी ने ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर ना तो कांग्रेस, राहुल गांधी खुद बोले, ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान आया। और अभी भी कांग्रेस यही कह रही है कि जब सब तय हो जाएगा तब हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शुरू से ऐसे ही रहा है, इसमें नई बात क्या है भाई? जब मैनिफेस्टो तैयार हो जाएगा, सीट शेयरिंग हो जाएगी, तो ऑफिशियली मुख्यमंत्री का चेहरा भी अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ इस पे चर्चा ही हम लोग नहीं करते मुख्यमंत्री के चेहरे पे, क्योंकि इस बात पे सब क्लियर है। क्या क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हैं, कौन होगा। और लक्ष्य केवल मुख्यमंत्री बनना, सरकार बनाने का ही नहीं बल्कि बिहार को बनाने का है। भाई 10 दिन और रुक जाइए, क्या दिक्कत है? जो सुनना चाहती है बिहार की जनता वो हो जाएगा, इसमें कहाँ कोई आपत्ति है। यहाँ कांग्रेस और हम लोगों का, अगर डिप्टी सीएम तय हो सकता है तो फिर सीएम का चेहरा भी तो तय हो सकता है। अरे भाई, अभी तय सब ऑफिशियली अनाउंस होगा तभी तो होगा ना, जब सीट तय होगी। तो अभी कोई मांग कर रहा है, कोई अपनी बात को रख रहा है, तो तय थोड़ी होता है। तय ऑफिशियली जो है वो हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस स्टेप से हम लोग आगे चले गए हैं। जो चीज़ें मैटर जो सॉल्व हो चुकी है, अब हम नेक्स्ट मैटर पे गए हैं जो सॉल्व करनी है, दैट इज सीट। मैटर ये सॉल्व हो चुका है मुख्यमंत्री पद को वी विल अनाउंस एवरीथिंग। हमारा गठबंधन हम तय करेंगे, आपके कहने से थोड़ी तय आज करें या सुबह करें या शाम में करें, ऐसे थोड़ी होता है। हम आपके चैनल को थोड़ी बोलते इसका बाइट लो उसका बाइट लो, हमारा भी अपना निर्णय है भाई। जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आप दूसरी यात्रा पर निकले हैं, एक यात्रा आपकी खत्म हो गई है, दूसरी यात्रा आरंभ कर चुके हैं आप। ये थोड़ा सा अर्ली है, लेकिन कितनी सीटों का अनुमान है? तेजस्वी यादव का अपना आकलन क्या कहता है?
लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। कुछ नंबर में बताइए, नंबर में बताइए। हमको लगता है हम लोग के महागठबंधन को 170 से 80 सीटें आनी चाहिए और आरजेडी को 100 से ऊपर। तो अभी हमारे साथ तेजस्वी यादव थे और वो कह रहे हैं कि इस बार बिहार में उनकी जीत होगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री। आप क्या कह रहे हैं? लैंडस्लाइड विक्ट्री। हाँ, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और ऐसा लैंडस्लाइड होगा कि बीजेपी का दिल्ली का हेडक्वार्टर भी हिलेगा। तो तेजस्वी यादव अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं और ये यात्रा 5 दिनों तक चलने वाली है। यात्रा का आज पहला दिन है और अभी उनका ऐसा अनुमान है कि इस बार जो उनकी जीत होगी वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और नंबर के लिहाज से वो कहते हैं कि महागठबंधन को 170 से 180 सीट उन्हें उनके हिस्से में आएगी। 170 से 180 आपने बताया ना? हाँ, इतना कंफर्टेबली आ जाना चाहिए। इतने के लिए कंफर्टेबल लैंडस्लाइड इसी को तो कहते हैं। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ आकाश वत्स, पटना।